है, वहाँ पर हमारा सीट जो शेयरिंग है लगभग फाइनल हो चुका है, बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। तो इन दोनों राज्यों के जब भी चुनाव इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा, दोनों राज्यों में इंडिया अलायंस का वहाँ पे परचम फैलेगा, मैं मानता हूँ ऐसा। और उपचुनाव के अंदर हमारी पूरी तैयारी है। ये जो भाजपा वाले कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये उपचुनाव और 4 राज्यों के चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं बना पा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ऐसी घोषणा कर सके। तो कहते कुछ है, करते कुछ हैं, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सगुफे छोड़े जाते हैं। और जहाँ पर भी उपचुनाव होगा राजस्थान में पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे। हमारी तैयारियाँ बहुत अंतिम उस पर पहुँच चुकी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हम लोगों को बहुमत देकर राज्य सरकार को आईना दिखाएगी। सर, जम्मू कश्मीर में अलायंस था, महाराष्ट्र में आपके पास अलायंस है, झारखंड में आपके पास अलायंस है, क्या परिस्थिति रही स्ट्रैटेजिकली कि आप हरियाणा में अलायंस नहीं कर पाए? जबकि भाई हरियाणा में सीपीएम को हम लोगों ने एक सीट दी, आम आदमी पार्टी से हमने चर्चा की थी, लेकिन अंत में वो सेटल नहीं हो पाया मामला। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारा अलायंस था, इंडिया अलायंस जो राष्ट्रीय अलायंस है, इंडिया अलायंस पहले की तरह मजबूत है और मजबूत रहेगा, इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। कश्मीर में हम लोगों ने अलायंस किया एनसी के साथ, पीडीपी से हम लोग नहीं कर पाए किसी कारणवश। इसी तरह हम लोगों ने सीपीएम से किया, आपसे नहीं हो पाए किसी कारणवश। लेकिन महाराष्ट्र में, झारखंड में हमारा पहले से अलायंस है लोकसभा चुनाव के अंदर। तो इंडिया अलायंस कोई कितनी भी साजिशपूर्ण तरीके से आपस में दरार पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन खड़गे साहब, राहुल जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। और विपक्ष की एकता को देखकर भाजपा में कहीं ना कहीं घबराहट महसूस होती है, क्योंकि जो लोग 300-400 पार की बात करते थे, वो आज बैसाखियों पे केंद्र सरकार बनाने में उनको मजबूर होना पड़ा। और हमारा जो अलायंस है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने जब से, उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय करी है। लैटरल एंट्री का बिल बीजेपी लेके आई, विड्रॉ करना पड़ा। वक्फ बोर्ड का बिल लेके आई, विड्रॉ करना पड़ा। और हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, करवा के रहेंगे। तो हमारा जो मुद्दे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना, संविधान से छेड़छाड़ ना होना, दलित, आदिवासी, इन हमारे भाई बहनों को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनका संरक्षण हो, ये कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के पुराने मुद्दे हैं, उन पर हम कायम रहेंगे। मैंने कहा ना, लिखित में हम लोगों ने बात की है इलेक्शन कमीशन से, और वो उनको निर्वाचन आयोग को जो भी सवाल, सिर्फ कांग्रेस नहीं, कोई भी दल, कोई भी एनजीओ, कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछता है तो उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण देना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। क्या कारण है अजमेर में संगठन की संरचना पूर्ण रूप से हो ही नहीं पा रही है? ब्लॉक तक ही सीमित रह पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, अभी कमेटी गठित की है, मेरे ख्याल शहर में करी हैं, ग्रामीण में भी लोग करेंगे। और अजमेर, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी शुरू से मजबूत रही है और समय समय पर हम नियुक्तियाँ करते रहते हैं। हमारे अग्रिम संगठन भी हैं, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, सब लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी नियुक्तियाँ बची हैं उसको बहुत जल्द हम लोग कर रहे हैं। पिछले 6 वर्ष से आपका शहर अध्यक्ष समय से आपने अजमेर से दूरी बना रखी है, इसके पीछे कोई खास वजह? ये किसी को कल में नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि अजमेर से मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर चुका हूँ 5 साल सांसद के रूप से। यहाँ से जो जुड़ाव है, जो अपनापन है, वो हमेशा रहेगा। और इसलिए आज मैं सब लोगों से मिलने अजमेर में। क्या लगता है अजमेर की कांग्रेस एकजुट है? कांग्रेस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एकजुट है और एकजुट रहेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारी एकजुटता टूटेगी नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस एक बहुत बड़ा कुनबा है कि जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाता है, पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, उस नेता नेत्री को हम सब सहर्ष अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और 4 साल तक इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इनकी जवाबदेही तय करने के लिए, इन लोगों के जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए। और मैं पूछता हूँ आज जनता से जाके कि 2 करोड़ रोजगार जनता को दिए कि नहीं दिए हैं, किसान की आमदनी दुगनी हुई है कि नहीं हुई है। ये सारी जो खाई बढ़ गई आज अमीर गरीब की, उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन एक सशक्त और सक्रिय विपक्ष की जिम्मेदारी है अपने दायित्व का निर्वहन करे, सवाल पूछे, पारदर्शिता तय करे। और हम लोग गांधीवादी तरीके से संघर्ष करते आए हैं, सदन के अंदर भी करेंगे, सदन के बाहर भी करेंगे। लेकिन हार जीत तय नहीं करती है कि हम अपने मुद्दों से भटक जाएं, या जिन चीज़ों में हमारा कन्विक्शन है उसको हम परे कर दें। हम लोग अपनी बात पर अडिग रहेंगे। हर शोषित, दलित, पिछड़ा, गरीब, नौजवान, किसान, महिला, उन सब के साथ कांग्रेस पार्टी, हमारे कार्यकर्ता पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। आप कांग्रेस के मास लीडर हैं, अजमेर में 4 लोग हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, एक भी है, आप कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। ऐसा है, कौन कहाँ जाता है उसकी चिंता मत करो। जब पब्लिक के बीच हम जाएंगे तो जनता कांग्रेस को वोट करेगी। पायलट गुट कहते हैं और गहलोत गुट कहते हैं, पहले ये बहुत चलता था, अब क्या लगता मैं है? इतने सालों से आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो कि कांग्रेस में एक ही गुट है, वो है खड़गे राहुल सोनिया गुट।
तो हम हाँ वो हम सब दो पूर्व अध्यक्ष हैं, एक वर्तमान अध्यक्ष है और ये तो राजस्थान में भी लागू तो है हर जगह लागू होता है। तो यहाँ पे भी पूरा कुनबा एक है। और कांग्रेस ने देखो विपरीत परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव में हम सब मिलकर चुनाव लड़े, हमारे कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए, नेताओं पे केस लगा दिए, मुख्यमंत्री को जेल में केंद्र सरकार बंद करती है। तमाम बंदिशों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, सब नेता एक साथ आए, तब जाके आज हम 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और देश में एक दोबारा उमंग जगी है कि विपक्ष आज मजबूत होकर भाजपा इंडिया को हरा सकता है। जैसे ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की मेहनत से हुआ है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आपने 3 जगहों का नाम लिया, वैसे राजस्थान स्तर पर भी है। मैंने कहा ना आपको, आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा पार्टी, हमारा कुनबा, हमारा मकसद एक है और एक ही रहेगा। जो पहले जिले जब बीजेपी जब भी कोई जीत का जश्न मनाती तो लड्डू बांटती थी, अब जलेबी बांट रही है। अब इस देश में हमें चर्चा करनी चाहिए खाद की, बीज की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की। अब लाडू और जलेबी और ये इनमें कुछ रखा नहीं है, ये सब आपके मीडिया को खपाने की इनकी कोशिश होती है। आप भी कृपया अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखें, आप मुद्दों पर ध्यान रखें। नेता आते जाते रहते हैं लेकिन जनता परमानेंट है, उसके हित के लिए जो काम करेगा उसको जनता पसंद सर करेगी। जिले बनाए गए थे पिछली बार, इस बार उसकी समीक्षा हो रही है, क्या उन जिलों अब ये को समीक्षा बहुत चीज़ों की हो रही है, जी। निर्णय को सरकार ले नहीं पा रही है। जो भी निर्णय लें जनहित में लेने चाहिए। इस सरकार में कमेटी बना देते हैं, एसआई की भर्ती है उस पर कमेटी बना दी है, जिलों पे कमेटी बना दी है, आपस में कन्फ्यूजन सरकार के अंदर है, तो उसका खामियाजा पब्लिक के अंदर पड़ता है। पब्लिक में जो अनसर्टनिटी पैदा होती है उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ सरकार जनता के हित में निर्णय ले और पिछली सरकारों ने जो भी काम किए, अगर आप उसको बेहतर नहीं कर सकते हैं तो उसको कम करने का नहीं काम करना चाहिए सरकार को। तो जिले जो बनाए आपको लगता है वो सही बनाए थे? जनता के लिए हमने जो सारे काम किए थे जनहित के किए थे, और भाजपा सरकार को अपना राजनीतिक हित साधने के बजाय जनता का हित सोचना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।